गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम पुनः सृष्टि पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका मृणालिनी साराभाई हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका हमें सदाचार एवं परोपकार की भावना को अपनाने की सीख देती हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि मनु नेक इंसान थे। उन्होंने छोटी मछली की हर संभव देखभाल की। तब मछली ने भी उन्हें रक्षा का वचन दिया। जब विशाल लहरों ने संसार को घेर लिया, पर्वत डोल उठे, घाटियां गूंज उठी, तूफान में नाव डगमगाने लगी, तभी मछली पूरे बल से तैरती हुई नाव को खींचती चली गई और फिर पर्वत शिखर तक पहुंच गई। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। जब वे शिखर के समीप से गुजरे तो मछली ठहर गई। अपनी नाव इस पेड़ से बांध दीजिए, मनु वह बोली। मतलब जब वो नाव शिखर के समीप से गुजरी तो मछली वहां ठहर गई और अपनी नाव को उसने मनु से कहा कि अपनी नाव को इस पेड़ से बांध दीजिए। मनु ने पर्वत के ढाल पर जब खड़े उस ऊंचे पेड़ से अपनी नाव बांध दी, उनके ऐसा करते ही हवा में मधुर संगीत भर गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। माने मनु के ऐसा करते ही हवा मधुर संगीत से भर गया और आकाश से फूल झड़ने लगे। मनु ने झुककर प्रणाम किया, क्योंकि वे जान गए थे कि वह मछली स्वयं परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। और फिर एक आकाशवाणी हुई, मनु, तुम समग्र मानव जाति के पिता होगे। तुमसे ही मनुष्य का फिर से जन्म होगा और सब मनुष्य तुम्हारा ही नाम धारण करेंगे। तब अचानक आकाशवाणी हुई। मनु समझ गए कि ये परमपिता परमेश्वर का ही काम है, वही मछली के रूप में हमारी मदद की है। तब आकाशवाणी हुई, मनु, तुम समग्र मानव जाति के पिता हो गए। क्योंकि ये बहुत ही नेक इंसान थे, सबों का कल्याण करने वाले थे, इसलिए मछली रूपी ईश्वर ने ऐसा कहा, तुमसे ही मनुष्य का फिर से जन्म होगा और तुमसे मनुष्य का जन्म होगा और सब मनुष्य तुम्हारा ही नाम धारण करेंगे। माने सभी मनुष्य मनुष्य ही कहलाएंगे, तुम्हारा नाम धारण करेंगे। मनु के नाम से ही आज हम सब मनुष्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में मैन शब्द भी मनु के नाम से ही बना है। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, परमात्मा ने मनु को क्या वरदान दिया? दूसरा प्रश्न, पेड़ से नाव को बांधते ही वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।